हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और सुपर वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्चा आएगा, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1200 वर्ग फीट का मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा। अगर आपके मकान का एरिया भी 1200 वर्ग फीट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब कुछ सीख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। तो आइए समझते हैं। तो क्लास ए की अगर हम बात करें, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो जो क्लास ए बी सी के जो घर बनते हैं उसके जो रेट होते हैं वो कितने होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो क्लास ए का जो घर होता है वो बहुत ही कॉस्टली और एक्सपेंसिव बनता है। इसकी जो रेट है 2000 टू 2800 पर स्क्वायर फीट, इसके इतने रेट होते हैं। क्लास बी की अगर हम बात करें तो क्लास बी के रेट कितने होते हैं, 1500 टू 1800 पर स्क्वायर फीट। और क्लास सी की अगर हम बात करें तो इसके रेट कितने होते हैं, 1000 टू 1200 पर स्क्वायर फीट। आज हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो क्लास बी के अकॉर्डिंग करेंगे। मोस्टली लोग क्लास बी का ही घर बनाते हैं और ये सबसे परफेक्ट होता है। तो क्लास बी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। तो एरिया कितना है हमारा, 40 फीट ऐसा है और 30 फीट ऐसा है। तो 40 इंटू 30 करेंगे तो कितना होगा, 1200 स्क्वायर फीट। इज दैट क्लियर। अब 1200 इंटू, हम क्लास बी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसका रेट मैं ले लेती हूं 1500 रुपए। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 लाख, इट मीन्स 18 लाख रुपए का एस्टिमेट बनेगा 1200 वर्ग फीट का मकान बनाने में। तो 18 लाख का एस्टिमेट निकला है। ये जो कॉस्ट आई है किस प्रकार से आई है आगे हम समझते हैं। तो ड्राइंग पे हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम ले लेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग 2D और 3D जनरली लोग बनाते हैं, तो प्लस 2D और 3D। तो यहां पर आप देखिए इसके जो रेट है मार्केट में क्या चल रहा है, 12 टू 15 इसके रेट चल रहे हैं। तो एरिया कितना है, 1200 इंटू, इसमें हम इंटू 12 करेंगे तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटू 12। तो कितना आ रहा है, 14,400 रुपए। इट मीन्स 14,400 रुपए की कॉस्ट आएगी आपको ड्राइंग बनाने में। तो इसे हम बोल सकते हैं राउंड फिगर में 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। ओके, तो ड्राइंग का खर्चा आपको आएगा 15,000 रुपए। इसके बाद हम निकालेंगे सीमेंट। तो सीमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू 0.4, 1200 इंटू 0.4 करेंगे तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 480 कितना आया है, 480 बैग्स। ओके, अब 480 बैग निकल कर आ गए हैं। तो यहां पर अब हम जो मार्केट एरिया में रेट चल रहे हैं यहां मैं वो फिल करूंगी। आप आपके लोकल मार्केट एरिया के रेट यहां पर फिल कर सकते हो। तो 480 इंटू 360 रुपीज का एक बैग है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है, 1,72,800 रुपीज। इट मीन्स 1,72,800 रुपए की आपको सीमेंट पड़ जाएगी। इतनी कॉस्ट आएगी सीमेंट को खरीदने में। सेम अब हम निकालेंगे सैंड की क्वांटिटी। तो बहुत ही सिंपल है, इसका जो
फॉर्मूला है तो यहाँ पर हम एरिया फिल कर देंगे। 1200 है एरिया, इंटू इसका जो कोफिशिएंट है 1.48 CFT। ये तो 1200 इंटू 1.48, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.48 तो कितना आया है? 1776। ओके, अब यहां पर हम रेट फिल कर देंगे। तो रेट कितना है सैंड का? हमारे मार्केट एरिया में है 50 रुपीज पर घन फीट। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनटू, तो कितनी कॉस्ट आई है? 8800, 88,800 रुपीस की आपको सैंड पड़ जाएगी, इतनी कॉस्ट आएगी। अब इसके बाद हम निकालेंगे स्टील। तो एरिया कितना है? 1200 इंटू इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना लेते हैं? 2.7 kg पर स्क्वायर फीट। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा? 1200 इंटू 2.7, तो ये आएगा 3240 इंटू, यहां पर हम स्टील का रेट फिल कर लेंगे। तो स्टील का जो रेट है वो 60 रुपीज पर केजी, तो यहां पर हम 60 रुपीज लेंगे। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 60, तो कितना आया है? 1,94,400 रुपीज। 1,94,400 रुपए का आपको स्टील पड़ जाएगा 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाने में। ब्रिक, ये एरिया है हमारा 1200 स्क्वायर फीट इंटू, यहां पर जो मैं कोफिशिएंट ले रही हूं 22, आप यहां पर 20 भी ले सकते हो, 19 भी ले सकते हैं। कितना आ रहा है? 26,400 इंटू, इसे हम कैलकुलेट करेंगे कितना है? 26,400 इंटू 7, तो कितना आया है? 184800। 1,84,800 रुपए की आपको ब्रिक पड़ जाएगी। तो ब्रिक को खरीदने में इतनी कॉस्ट आएगी। इसके बाद हम निकालेंगे एग्रीगेट। तो एग्रीगेट कैसे निकालेंगे? एरिया कितना है? 1200 इंटू इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1.35 लेंगे। ओके, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.35 तो कितना आया है? 1620 इंटू, यहाँ जो रेट है वो कितने हैं? 35 रुपीज। 35 रुपीज पर घन फीट मार्केट एरिया में ये रेट चल रहा है। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा? ये 56,700 रुपीज। तो एक्सकेवेशन की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एरिया कितना है? 1200 इंटू इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना लेंगे? 2 CFT। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 2, तो कितना आया है? 244। इसका जो चार्ज है वो कितना ऐड करेंगे इसमें? 6 रुपीज। तो कितना होगा ये? इंटू 6, 14,400 रुपीज की कॉस्ट आएगी आपको एक्सकेवेशन करने में। अब हम निकालेंगे सॉइल फिलिंग। तो सॉइल फिलिंग कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो सॉइल फिलिंग निकालने के लिए एरिया कितना है? 1200 इंटू इसका जो कोफिशिएंट है हम लेंगे 1.5। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.5 तो कितना आया है? 1800 स्क्वायर फीट। इसमें लेबर चार्ज को भी इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, तो लेबर चार्ज भी निकाल लेते हैं सॉइल फिलिंग करने में। तो लेबर चार्ज है इसमें इंटू 10, 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए की आपको कॉस्ट आएगी सॉइल प्लस लेबर चार्ज में। इसके बाद हम निकालेंगे टाइल्स। तो टाइल्स भी आपको मकान में आप लगाओगे तो कितनी कॉस्ट आएगी इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो 9 पॉइंट है हमारा टाइल। तो टाइल्स भी कैसे निकालेंगे? एरिया कितना है? 1200 इंटू इसका कोफिशिएंट लेंगे 0.7। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 0.7,
तो कितना आया है 840। जो टाइल्स का रेट है वो यहां मैं फिल कर रही हूँ 55 रुपीज। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना होगा, कितने की टाइल्स पड़ जाएगी आपको 46,200 रुपीज की टाइल्स आपको लग जाएगी 1200 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में। इसके बाद हम वॉशरूम भी देख लेते हैं कि उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। तो वॉशरूम जो है, एक वॉशरूम की बात करें तो 150 स्क्वायर फीट होता है। तो 1200 स्क्वायर फीट में अगर आप 2 वॉशरूम बना रहे हैं, 2 इंटू 150, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना होगा ये 300 में इसका हम चार्ज जोड़ेंगे 55 रुपीज इंटू 16,500 रुपए। ओके, इतनी कॉस्ट आएगी आपको वॉशरूम बनाने में, इतना खर्चा आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे स्टेयरकेस प्लस पोर्च कि कितना खर्चा आ जाएगा। तो एरिया कितना है 1200 इंटू यहां पर जो कोफिशिएंट हम लेंगे 0.5, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 600 आया है इंटू यहां जो चार्ज है यहां पर मैं लिखूंगी 55 रुपीज। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आया है 33,000, 33,000 रुपए आपको खर्चा आएगा स्टेयरकेस प्लस पोर्च बनाने में। इसके बाद हम निकालेंगे इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कितना होगा। तो एरिया कितना है 1200 स्क्वायर फीट, यहां पर इसका हम कोफिशिएंट लेंगे 100, 1,20,000, 1,20,000 रुपए का आपको खर्चा आएगा इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करवाने में। इसके बाद हम देख लेते हैं प्लम्बिंग का। ये कितना है, सेम निकालेंगे 1200 इंटू इसका भी हम 100 ही लेंगे तो सेम आएगी कॉस्ट 1,20,000 रुपीस। कि किचन ग्रेनाइट को भी देख लेते हैं कि हम अगर यूज कर रहे हैं एल शेप 60 फीट इंटू 120 किचन ग्रेनाइट लगाने में, तो 60 इंटू 120 करेंगे तो कितना होगा 7,200 रुपीस, इतनी कॉस्ट आपको आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे पेंटिंग की कि पेंटिंग अगर हम करवाएंगे घर में तो कितनी कॉस्ट आपको आ जाएगी। तो एरिया कितना है 1200 इंटू इसमें हम कोफिशिएंट लेंगे 5, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 6,000 इंटू इसका जो रेट है वो भी यहां पर कितना है 5 रुपीज। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो 30,000 रुपीज का आपको खर्चा आएगा पेंटिंग का वर्क करवाने में। इसके बाद हम इसमें लेबर चार्ज को भी ऐड कर लेते हैं। तो लेबर चार्ज को ऐड करेंगे तो 30,000 इंटू 2 कितना होगा ये 60,000 रुपए। मतलब पेंटिंग प्लस लेबर चार्ज में आपको 60,000 रुपए का खर्चा आएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं पुट्टी कि पुट्टी अगर आप आपके मकान में करवा रहे हो तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो एरिया कितना है 1200 इंटू 2.1, तो पुट्टी की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी इंटू 2.1 करेंगे तो कितनी वैल्यू आई है 2520 इंटू यहां पर हम इसका रेट फिल करेंगे तो कितना होगा 15 रुपए। तो पुट्टी की कॉस्ट आ जाएगी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 37,800 रुपीज। डोर प्लस विंडो, तो विंडो की कॉस्ट हम निकालेंगे, एरिया कितना है 1200 इंटू इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना लेंगे 0.5, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आएगा 600
140 रुपए यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 84,000 रुपीज। इसके बाद हम डोर की निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना है, 1200 इंटू 50 करेंगे यहाँ पे, तो डोर की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो कितना आया है यहाँ, 60,000 रुपीज। डोर और विंडो की कॉस्ट निकाली। इसमें अब हमें लेबर चार्ज को भी ऐड करना पड़ेगा कि डोर विंडो बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो इसमें हम लेबर चार्ज को ऐड कर लेते हैं, 24,000। ओके, तो 24,000 इसमें लेबर की कॉस्ट आएगी। तो इसे हम प्लस कर लेते हैं, कितना होगा, 84,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000। कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 1,68,000 रुपए। जो एमएस डोर होता है उसका चार्ज भी ऐड कर लेते हैं। तो जो एमएस डोर है आप आपके मकान में लगाओगे तो इसका चार्ज होगा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए का ये डोर आएगा। तो इसे हम प्लस कर लेते हैं, तो कितना होगा ये, प्लस 30,000 रुपीज। तो टोटल आया है इसमें 1,98,000। इतना खर्चा आपको आएगा। 30,000 रुपए हमने एमएस डोर का भी इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो रेलिंग होती है, सेप्टिक टैंक होता है और मॉड्यूलर किचन होता है, उसका चार्ज भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो सेप्टिक टैंक का चार्ज इसमें हम ऐड करते हैं 50,000 रुपीज। ओके, अब हम बात करेंगे मॉड्यूलर किचन। 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज हम इसका ले लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रेलिंग कि रेलिंग का भी खर्चा कितना आएगा, वो भी देख लेते हैं। तो कितना आएगा, 45,000, इतना ले लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे 1200 स्क्वायर फीट के मकान बनाने में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कितना चार्ज करेगा, उसका चार्ज भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो लेबर चार्ज इसमें ऐड करेंगे तो जो रेट है वो कितने चल रहे हैं, 220 टू 240 टोटल। तो चलिए अब हम प्लस करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग पर आते हैं। तो ड्राइंग का कितना है, 14,400 रुपीज। सीमेंट का कितना आया था, 1,72,800। इसके बाद सैंड का कितना है, 8800 प्लस स्टील का कितना है, अब ब्रिक का ले लेते हैं तो कितना है, 1,84,800 रुपए प्लस एग्रीगेट का कितना है, 56,700 प्लस एक्सकेवेशन का कितना है, 14,400 रुपीज और सॉइल फिलिंग का है 18,000 प्लस टाइल्स का कितना निकला था, 46,200 प्लस वॉशरूम का 16,500 प्लस स्टेयरकेस का 33,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस प्लम्बिंग का, किचन ग्रेनाइट का लगाने में कितना है, 7,200। जो पेंटिंग है इसमें हम 60,000 ऐड कर लेते हैं प्लस पुट्टी का कितना आया है, 37,800 प्लस इसको हमने किया था तो टोटल कितना आया था, 198,000। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। जो सेप्टिक टैंक है उसका कितना आया है, 50,000 प्लस 30,000। रेलिंग का कितना है, 45,000
कितनी कॉस्ट आई है। तो इतनी वैल्यू निकल कर आई है। इसके बाद इसमें हम कॉन्ट्रैक्टर का जो चार्ज है वो ऐड कर लेते हैं। तो एरिया कितना है 1200 इंटू ये रेट ले लेते हैं 220। तो कितना आएगा इसमें 2,64,000। इतना कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करेगा आपका मकान बनाने में। इसमें जो हमने जितनी भी कॉस्ट निकाली थी उसे हम प्लस कर लेते हैं 150,8,600। तो इसे हम टोटल प्लस कर लेते हैं तो कितना आएगा प्लस 150,8,600। कितना आ रहा है 17,72,600 रुपए। तो इसे राउंड फिगर में हम कह देंगे से 18 लाख। आपको 1200 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में 18 लाख रुपए लग जाएंगे। तो वन बाय वन मैंने आपको यहाँ पर सारा कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।